नमस्कार, मैं ज्योति शर्मा और आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव का टॉप न्यूज सेगमेंट। बिहार की सियासत में पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच वार पलटवार लगातार जारी है। बयानों के जरिए तो दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं, लेकिन इस बार एक पोस्टर पर घमासान शुरू हो गया है। ये पोस्टर जेडीयू की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें जेडीयू ने बीजेपी प्लस आरएसएस का फुल फॉर्म बताया है। जेडीयू ने बीजेपी और आरएसएस को सरकारी संपत्तियों में लगा दीमक बताया है। इस पोस्टर में लिखा गया है कि बीजेपी प्लस आरएसएस का फुल फॉर्म बेच कर जाएंगे पूरी राष्ट्रीय सरकारी संपत्ति। साथ ही ये दो स्लोगन भी लिखा हुआ है। पहला स्लोगन ये है कि जनता परेशान, दीमक खुशहाल, और दूसरा स्लोगन ये है कि दीमक भगाओ, नीतीश को पीएम बनाओ। पोस्टर को लेकर बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, नीतीश कुमार पहले बिहार को संभालें। बिहार का क्या हाल बना रख दिया है, जहां डीजीपी फर्जी फोन कॉल से डर जाते हैं और सीएम उन्हें बचाते हैं, और मुख्य सचिव के अकाउंट से साइबर फ्रॉड हो जाता है। वह देश क्या चलाएंगे, पहले बिहार संभालें। इसे बिहार नहीं संभल रहा है, देश की बात कहां से आ गई। बिहार संभालने कहिए नीतीश कुमार जी को, तब सपना देखे कि देश संभालने की बात। बिहार में जो हाल बना दिए कि डीजीपी के यहाँ फर्जी कॉल जा रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी के यहाँ 90,000 रुपया उनके अकाउंट से निकाल दे रहा। तो जब चीफ सेक्रेटरी सुरक्षित नहीं है, डीजीपी सुरक्षित नहीं है और डीजीपी को बचाने में मुख्यमंत्री लगे हुए हैं, तो बिहार कहाँ जा रहा है यार, ये पहले देखिए, तब देश का कोई कल्पना कीजिए। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव इन दिनों सिंगापुर गए हुए थे, जहां उनका किडनी से जुड़ा इलाज चल रहा था। लेकिन अब जैसा कि लालू प्रसाद यादव को 25 अक्टूबर तक भारत लौटने का समय दिया गया था, ठीक आज 25 अक्टूबर को लालू दिल्ली पहुंच चुके हैं। लालू प्रसाद काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। तत्काल उनका दिल्ली के एम्स अस्पताल में इलाज चल रहा था, लेकिन डॉक्टरों के कहने पर उन्हें इलाज के लिए सिंगापुर जाना पड़ा, जिसके लिए लालू ने कोर्ट से 13 दिन का समय मांगा था। राजद सुप्रीमो 11 अक्टूबर को दिल्ली गए थे और वह 25 अक्टूबर को लौट आए हैं। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि लालू इलाज के लिए दोबारा 11 नवंबर को सिंगापुर जाएंगे, जिसके लिए कोर्ट से उन्हें दोबारा अनुमति लेनी होगी। चक्रवाती तूफान सितरंग ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। ये तूफान पश्चिम बंगाल को पार करते हुए अब बांग्लादेश से टकराया है। बांग्लादेश के तटीय क्षेत्र से टकराने के बाद साइक्लोन सितरंग ने भारत में दस्तक दे दी है। मौसम विभाग ने असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में रेड अलर्ट जारी किया है। रेड अलर्ट का मतलब है इन राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। आईएमडी के मुताबिक सितरंग आज शाम भारत में एंट्री करेगा। आपको बता दें कि इससे पहले सोमवार को सितरंग ने बांग्लादेश में भारी तबाही मचाई। साइक्लोन के कारण वहां 11 लोगों की मौत हो गई। आज यानी मंगलवार को इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लग चुका है। यह सूर्य ग्रहण यूपी, बिहार, दिल्ली, बेंगलुरु, उज्जैन, कोलकाता समेत देश के कई शहरों में दिखाई देगा। भारत के अलावा यूरोप, उत्तरी अफ्रीका, मध्य एशिया और एशिया के अन्य क्षेत्रों में इसे देखा जा सकेगा। आज के सूर्य ग्रहण का सूतक काल प्रातः 3:17 से शुरू हो गया है। बिहार में सूर्य ग्रहण शाम 4:29 से 6:09 तक दिखेगा। हालांकि सूतक काल 12 घंटे पहले ही शुरू हो जाता है, यानी सूतक 25 अक्टूबर की सुबह 4:29 से शुरू हो चुका है। सूतक काल 6:09 पर समाप्त हो जाएगा। ब्रिटेन के पहले भारतीय मूल के प्रधानमंत्री बनकर ऋषि सुनक ने इतिहास रच दिया है। 42 साल के सुनक आधुनिक दौर में ब्रिटेन के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। वहीं भारत से भी उन्हें बधाई देने का सिलसिला जारी है। लेकिन इसी बीच सियासत भी तेज हो गई है, जिसकी शुरुआत जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने ऋषि सुनक को अल्पसंख्यक बताते हुए एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा कि गर्व का क्षण है कि यूके का पीएम पहली बार भारतीय मूल का होगा, जबकि पूरा भारत सही मायने में जश्न मनाता है। यह याद रखना हमारे लिए अच्छा होगा कि यूके ने एक जातीय अल्पसंख्यक सदस्य को अपना प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार कर लिया है। फिर भी हम एनआरसी और सीएए जैसे विभाजनकारी और भेदभावपूर्ण कानून से बंधे हैं। बीजेपी की तरफ से महबूबा मुफ्ती पर पलटवार किया गया। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट कर महबूबा मुफ्ती पर करारा हमला किया। अपने किए ट्वीट में उन्होंने महबूबा मुफ्ती से सवाल करते हुए कहा कि क्या वे जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यक के राज्य
के मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार करेंगी। व्हाट्सएप की सर्विसेज मंगलवार को दुनिया के कई देशों में करीब 1.5 घंटे डाउन रही। व्हाट्सएप के सर्वर डाउन होने के कारण लोग व्हाट्सएप स्टेटस भी अपलोड नहीं कर पा रहे थे, ना ही एक दूसरे को मैसेज कर पा रहे थे। देश के करोड़ों लोगों को इससे परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। सर्वर डाउन की समस्या पूरे देश में देखने को मिल रही थी। जानकारी के मुताबिक व्हाट्सएप ने दोपहर 12:30 पर काम करना बंद कर दिया था। करीब 1.5 घंटे बंद रहने के बाद दोपहर 2:06 पर इसने वापस काम करना शुरू कर दिया। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बिहार की राजनीति में एंट्री मार दी है। राकेश टिकैत ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को किसान मंडी को लेकर एक खत लिखा है। खत में उन्होंने लिखा है कि बिहार में पिछले 15 से 16 वर्षों में मंडियां बंद हैं, जिससे वहां के किसान को ना तो फसल बेचने का कोई प्लेटफॉर्म मिल पाता है और ना ही फसल का भाव प्रभावी रूप से मिल पा रहा है। बिहार के किसान अपने द्वारा पैदा किए गए खाद्यान्नों को दलालों के माध्यम से लागत से कम मूल्य पर बेचने पर मजबूर हैं। बिहार के किसानों की आर्थिक स्थिति बद से बदतर होती चली जा रही है। अतः मुख्यमंत्री से मांग है कि बिहार में पुनः मंडी कानून लागू करें।